बस वही एक चाहिए। आज जो कुंडली हम एनालिसिस करने वाले हैं, उसके बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। और जो चीज़ मैंने शुरू में कहा कि बस वही एक चाहिए, क्योंकि ये पर्सन किसी एक से प्यार करते हैं अभी, तो फिर जिनसे प्यार करते हैं अभी, तो फिर उनको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए ये तैयार बैठे हैं। और माइंडसेट ऐसा है कि नहीं, मुझे बस वही पर्सन, मतलब वही पर्सन चाहिए। और साथ ही साथ उनकी कुंडली आप चेक करोगे, जो पर्सन ऐसे बोलता है ना कि मुझे वही एक पर्सन चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलरली वही पर्सन क्यों चाहिए और कुछ भी करने के लिए क्यों तैयार बैठे हैं, आखिर उनकी कुंडली में ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है। और साथ ही साथ इनकी कुंडली देखोगे, इन बहुत कम एज में, बहुत छोटी एज में ये इनकम करना शुरू कर दिए। आप मान के चलो तो फिर 8-10 साल के एज में ही आसपास उस टाइम पे पैसे कमाने शुरू कर दिए। आप ज़रा खुद सोचो, छोटा बच्चा है लेकिन वहाँ से वो कैसे प्रॉफ़िट कर सकता है। और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं आपको इस कुंडली में जानने के लिए, सीखने के लिए। जो लोग अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, जो बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस कुंडली में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुंडली और जानेंगे क्या है। और ये कुंडली है 5 नवंबर 1994। जन्म समय है 11:15 पर, रोहतक, हरियाणा। और इनका नाम है विनोद। अमूमन मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि सर आप मेंशन कर दीजिए, कोई इश्यूज़ नहीं है। तो इनका नाम विनोद है। तो चलिए इनका देखोगे 5 नंबर है, तो 5 वाले 5 आपकी कुंडली में मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है, बुध को रिप्रेजेंट करता है। बुध यानी कि आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस। आप जो बिजनेस करते हो, बिजनेस को भी कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है। और 5 नंबर बुध का ग्रह है, तो फिर इनके माइंड में बिजनेस करने की भी चाहत बहुत ज़्यादा है। और वो सारी चीज़ें वो बचपन से करते आ रहे हैं। और साथ ही साथ देखोगे इनकी जो कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि है। इनका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है। तो अनुराधा नक्षत्र में हुआ, तो ऐसे ही बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर मेरा शनिवार मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। शनिवार के दिन मैं बहुत बढ़िया करता हूँ, मतलब जॉब हो जाए या फिर कोई अच्छा काम हो जाए, तो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मेरी कुंडली में शनिवार के दिन होता है। देखोगे इनका जो जन्म हुआ है अनुराधा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। और साथ ही साथ आप इनकी कुंडली चेक करोगे, शनि इनकी कुंडली में कुंभ राशि में बैठा हुआ है, जो कि खुद अपनी राशि जो मूल त्रिकोण राशि में आके बैठा हुआ है। तो फिर कहीं ना कहीं देखोगे शनि नक्षत्र में इनका जन्म हो रहा है और शनि इनकी कुंडली बहुत बढ़िया है। तो फिर कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में शनि बहुत ज़्यादा उनको हेल्पफुल होते हैं, या फिर शनिवार के दिन इनके बहुत अच्छे काम हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ देखोगे, इनका जो धनु लग्न की कुंडली है, तो इनका लग्न पड़ रहा है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, जिनका जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में उनका जन्म होता है, या फिर लग्न पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आ जाए, तो ये एक अपराजय नक्षत्र है। ठीक है। पितामह भीष्म की कुंडली में उनका भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ था। ठीक है। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र ऐसा एक नक्षत्र है जहाँ पर आप कभी जीवन में हार मानने के लिए तैयार नहीं हो। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए, कुछ भी हासिल करने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। बार बार पड़ोगे, गिरोगे, उठोगे, फिर करोगे, फिर उठोगे, ऐसा है उनकी कुंडली में। तो उन्होंने भी लाइफ जब बातचीत हो रही, जब ये चीज़ मैंने उनको कहा कि सर, उन्होंने कहा कि सर लाइफ में बहुत बार गिरा हूँ, फिर से उठा हूँ मैं। तो वही चीज़ होता है, अगर आपका जन्म इसी, आपका लग्न भी आ जाए या फिर आपका चंद्रमा का वो नक्षत्र आ जाए, तो फिर देखोगे ये सारी चीज़ आपके साथ डेफिनेटली होंगी। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं लाइफ में पैसा, लग्जरी, कंफर्ट, जो सारी अच्छी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों के लिए भी कहीं ना कहीं इनका मन जाएगा ज़रूर उस तरफ। ठीक है। और देखोगे पहली चीज़, जब आपकी कुंडली आप देखोगे, सबसे पहले आपका नज़र जाएगा आपका 11th हाउस। 11th हाउस में देखो 5 प्लैनेट आके बैठे हैं। लग्न लॉर्ड भी आके 11th हाउस में बैठ गए। और इनकी कुंडली में इनका जो भाग्य भाव के अधिपति जो कि सूर्य बनते हैं, वो भी 11th हाउस में। 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड भी आके 11th हाउस में। ठीक है। तो बहुत सारे प्लैनेट आके, और शुक्र जो कि खुद 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, वो भी आके 11th हाउस में बैठ गए। हालांकि वक्री है, लेकिन वो भी आके 11th हाउस में बैठ गए। तो पूरी तरह 11th हाउस इनका पैक है।
तो जब ऐसी बातचीत चल रही थी तो उन्होंने कहा कि सर मैंने 18 साल से इनकम करना शुरू कर दिया, जॉब करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि आपकी कुंडली में 2001 के बाद आपकी कुंडली में आ गया है बुध की महादशा, और इनकी कुंडली में बुध इनके 7th लॉर्ड बनते हैं और 10th लॉर्ड बनते हैं, वो 11th हाउस में बैठा है। तो 11th हाउस में जब भी कोई ग्रह आ जाए और वो 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड होके, तो जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं कैसे ना करके पैसा मिलना ही है। और इन्होंने भी जब बातचीत हुई तो उन्होंने भी कहा कि हाँ सर मैंने कुछ पैसा भी कमाया था। और वो चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैंने उनकी कुंडली चेक किया कि वो बुध बैठा है चित्रा नक्षत्र में बैठा है, और चित्रा नक्षत्र होता है मंगल का नक्षत्र। और आप इनकी कुंडली देखोगे, मंगल इनकी कुंडली में 5th लॉर्ड बनते हैं और साथ ही साथ 12th लॉर्ड बनते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बुध इनकी कुंडली में 7th लॉर्ड बनते हैं। तो 7th लॉर्ड बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, और इनकी कुंडली में जो कि चित्रा नक्षत्र मंगल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि पंचम भाव के अधिपति है, और साथ ही साथ इनकी कुंडली में अष्टम भाव में आके बैठ गया। तो अष्टम भाव रिप्रेजेंट करता है क्या? पंचम भाव और अष्टम भाव कहीं ना कहीं आपके थोड़ा सा गैम्बलिंग को रिप्रेजेंट करता है, या फिर रातों रात आप कैसे पैसा कमा सकते हो, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंट करता है। तो फिर जब बातचीत हो रही थी उनसे, तो फिर उन्होंने कहा कि सर जब छोटा बच्चा था तो फिर मैं क्या करता था, सस्ते में चीज़ों को खरीद लेता था और फिर उसको मैं हाई अमाउंट में चीज़ों को बेच देता था। तो ज़रा सोचो, अगर आपकी कुंडली में ऐसी कोई कॉम्बिनेशन आ जाए ना, तो फिर आप कम एज में भी बहुत मतलब पैसा कमाना शुरू कर देते हो। तो खुद सोचो, जब जब धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी तो और कितनी ग्रोथ उनको देखने को मिलेगा। हालांकि अभी परेशानी आएगी क्योंकि इनके कुंडली में अभी शुक्र की महादशा चल रही है, और इनकी कुंडली में शुक्र इनके लिए उतने कारक नहीं है, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली में शुक्र कारक नहीं होते हैं, लेकिन इनके कुंडली में छठे भाव और 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो परेशानी आएगी, डिस्टर्बेंस आएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, लोन कर्जा, ये सारी चीज़ें उनको देखने को मिलेगा इस फेज में। लेकिन 11th लॉर्ड हो कि 11th हाउस में बैठा है, तो फिर कहीं ना कहीं से कैसे भी करके इनके पास पैसा आएगा, आ ही जाएगा। और 7th और तुला राशि ऐसी एक राशि है जहाँ पर आप ब्रांड बनाते हो खुद अपना, या फिर क्वालिटी प्रोडक्ट आप शुरू कर देते हो। तो अभी इनकी कुंडली में देखोगे, अभी ये एक गाड़ी खरीद चुके हैं, तो उसको लेके मतलब उसको बिज़नेस में लगाना है, उसको आगे एक्सपांड करना है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, और ये आगे बहुत जाएंगे और बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाएंगे, कोई इतना ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। लेकिन केतु आके बैठ गया 5th हाउस में, तो फिर कहीं ना कहीं इमोशनल थोड़ा ब्रेकडाउन, डिस्टर्बेंस वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अब देखोगे 11th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट बैठे हैं, तो 11th हाउस में जब भी इतने सारे प्लैनेट आ जाते हैं ना, तो आए दिन कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता रहता है। तो 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके फ्रेंड सर्कल का, आपके बड़े भाई बड़े बहन का। तो जब इस चीज़ का मैंने उनसे जिक्र किया, तो उनसे पूछा, तो फिर उन्होंने कहा कि सर फ्रेंड्स का तो नहीं है, लेकिन जो मेरी एल्डर सिस्टर है, जो बड़ी बहन है, तो उनके लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस चल रहा है। आए दिन उनके घर में डिस्टर्बेंस, लड़ाई झगड़े हो रहा है। क्योंकि देखो, जब भी कोई प्लैनेट आप किसी भी हाउस में बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको अफेक्ट ज़रूर करता है। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें उनको, उनके बड़ी बहन के साथ उनको ये सारी चीज़ें देखने को अभी मिल रहा है। क्योंकि अभी शुक्र इनकी कुंडली में 11th लॉर्ड भी बनते हैं, 11th हाउस ही रिप्रेजेंट करता है, तो 11th हाउस के लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है, और इन सारे प्लैनेट की वजह से कहीं ना कहीं देखोगे थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस उनको, उनकी बड़ी बहन के लाइफ में उनको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ देखोगे इनकी कुंडली में सूर्य नीच हो गए हैं। तो मैंने आपको बहुत बार कहा है कि सूर्य अगर नीच हो जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं देखोगे आपके अंदर थोड़ी सी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, थोड़ी सी वीक ऑफ कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। तो उन्होंने भी वो चीज़ कहा भी, और साथ ही साथ हो सकता है आपके फादर भी लाइफ में उतना ज़्यादा मतलब वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो उनको जो मतलब उनको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती होंगी, या फिर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती होंगी, या फिर चाहे हेल्थ इश्यूज हो जाए, ठीक है ना। तो हो सकता है किसी न किसी एस्पेक्ट से चीज़ों को उनको अफेक्ट ज़रूर करता है, क्योंकि फादर की उतनी ग्रोथ नहीं हुई है, इस वजह से बच्चों की कुंडली में सूर्य मतलब नीच के हो जाते हैं। तो इस वजह से उनकी कुंडली में देखा गया है। और उसके साथ चंद्रमा और मंगल देखोगे वो विपरीत राजयोग में बैठा है। तो विपरीत राजयोग क्या होता है मैं आपको किसी और एक वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आप अमूमन जान लो, अगर किसी बुरे भाव के अधिपति जैसे छठे भाव, अष्टम भाव और 12th हाउस के अधिपति अगर दोनों एक दूसरे के राशि में अगर बैठ जाता है, तो इनकी कुंडली में देखोगे
चंद्रमा जो कि अष्टम भाव के अधिपति है वो आके 12th हाउस में बैठ गए। 12th हाउस के अधिपति जो कि मंगल बनते हैं वो आके अष्टम भाव में बैठ गए। तो विपरीत राजयोग में बैठा हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया कम्बिनेशन है, लेकिन चंद्रमा नीच का है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं देखोगे मतलब काम में बहुत ज़्यादा बेचैन रहेंगे और मतलब मन थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा, क्योंकि देखो जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हो तो फिर कहीं ना कहीं मन आपका अशांत हो ही जाता है। लेकिन तो इस वजह से कहीं ना कहीं नींद की थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, या फिर मन बहुत अशांत परेशान रहेगा ज़रूर इनकी कुंडली में। और शनि बैठा है 11th हाउस में, सॉरी शनि बैठा है 3rd हाउस में, जो कि बहुत बढ़िया है। तो फिर आपकी पुरुषार्थ पराक्रम एफर्ट्स के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव को देख रहा है, तो फिर संतान होने में थोड़ी सी हो सकता है, थोड़ी सी डिले भी हो सकती है। और बाकी सारी चीज़ें सही है। और इसमें अगर आपको और कुछ नज़र आ रहा है, अगर आप इसमें कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हो, तो फिर आपको बिल्कुल स्वागत है। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो तो ऊपर नंबर दिया गया है, आप मुझसे कंसल्ट ज़रूर कर सकते हैं। और आप सबसे मुलाकात होगी अगले की वीडियो में। नमस्कार।